जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कानपुर देहात और मथुरा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कानपुर देहात जिले की हलचल। आलेख और स्वर है देवेश सिंह का। कानपुर देहात के अकबरपुर व अन्य आसपास के क्षेत्रों में सावन के पहले व दूसरे सोमवार पर शिवालयों में आस्था का सैलाब देखने को मिला और शिवालयों बम भोले की गूंज से गूंज उठे। सावन महीने के पहले सोमवार को शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। कानपुर देहात के सरवनखेड़ा ब्लॉक के बंजरी ताल में बीते दिनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एक पौधा मां के नाम समर्पित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस बार पौधे लगाएंगे और उन्हें बचाएंगे भी। मां के नाम एक पौधा लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधे लगाने और उन्हें बचाने का अभियान चलाया है। इस रिकॉर्ड पौधे लगाकर उन्हें बचाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पौधे लगाने का कार्य 2017 से हो रहा है। पिछले वर्षों में पौधे लगाए गए लेकिन उनके संरक्षण पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। इस बार ऐसा नहीं होगा, पौधे लगाए जाएंगे और उन्हें बचाएंगे भी। एक पौधा मां के नाम लगाने पर लोग आए। इस दौरान पुलिसकर्मी मौजूद रहे। जनपद में बीते दिनों डायरिया की चपेट में आने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। उमस भरी गर्मी के कारण रूरा के गहुलिया गांव में एक ही परिवार के 3 बच्चों सहित 5 लोग डायरिया की चपेट में आ गए। तीसरे बच्चे की हालत गंभीर होने पर स्वजन ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने बीते दिनों कानपुर देहात का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मैथा ब्लॉक की ग्राम पंचायत भुजपुरा परियोजना में जल जीवन मिशन की योजना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय प्रमुख सचिव ने पानी की टंकी, पंप समेत पानी की जांच करने वाली टीम से जानकारी भी ली। उन्होंने गांव में पानी की जांच एवं जागरूकता टीम से जानकारी ली। प्रमुख सचिव ने अधिकारियों की लापरवाही पर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन डालने के तुरंत बाद ही सड़कों पर मरम्मत कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पानी की सप्लाई गांवों में बाधित हुई तो अफसरों की खैर नहीं। जलापूर्ति बाधित होने पर एजेंसियों के संचालक जिम्मेदार होंगे। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि हालात अगर जल्द नहीं सुधरे तो FIR और जेल जाने के लिए तैयारी भी कर लें। कृषि के क्षेत्र में सरकार लगातार आगे बढ़ने और कृषि के क्षेत्र में भविष्य संवारने को लेकर युवाओं को प्रोत्साहित करने की बात करती है। कानपुर देहात के एक किसान ने अपने प्रयासों और नए प्रयोगों से बीते दिनों जिले का नाम रोशन किया। वहीं इस अवार्ड सेरेमनी में कानपुर देहात के किसान राजकुमार को लेमन ग्रास उत्पादन में अलग ढंग से काम किया। कृषि के क्षेत्र में सरकार लगातार आगे बढ़ने और कृषि के क्षेत्र में भविष्य संवारने को लेकर युवाओं को भी प्रोत्साहित करने की बात करती है। कानपुर देहात के एक किसान ने अपने प्रयासों और नए प्रयोगों से बीते दिनों जिले का नाम रोशन किया है। वहीं इस अवार्ड सेरेमनी में कानपुर देहात के किसान राजकुमार को लेमन ग्रास उत्पादन में अलग ढंग से काम किया है, जिससे इसकी फसल के साथ साथ अन्य फसलों को भी नए नए तरीके से पद्धति कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है। कानपुर देहात के किसान राजकुमार अन्य किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत साबित हो रहे हैं। इस अवार्ड सेरेमनी में तुषार शर्मा, निदेशक राष्ट्रीय कृषि एवं खाद्य परिषद के द्वारा किसान राजकुमार को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया और पुरस्कार स्वरूप उन्हें 11,000 रुपए की धनराशि भी भेंट की गई। कृषि विभाग के द्वारा जनपद में लगभग 50 FPO का भी गठन किया गया है और किसानों को संगठित करके उनको नई तकनीकी और कृषि विभाग से जितनी भी योजनाएं हैं उनसे उनको जोड़ करके उनको लाभान्वित भी किया जा रहा है। कृषि विभाग के द्वारा बीज अनुदान पे बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। कानपुर देहात जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मथुरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद उमर कुरैशी का। मथुरा में उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के लक्ष्य को समर्पित केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत किया गया है। पूरा बजट कृषि उत्पादकता, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर केंद्रित है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान कायम करेगा। समाज सेवी चंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बजट किसानों, महिलाओं, गरीबों, युवाओं सहित सभी वर्गों की कल्याण और उत्थान पर केंद्रित है। मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान परिसर में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 की
एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के चीनी मिल एवं गन्ना विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने वृक्षारोपण जन अभियान का शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं तथा विभिन्न विद्यालयों में से पधारे छात्र छात्राओं को मानव जीवन में पेड़ के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि छायादार वृक्ष छाया के साथ साथ हमें ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराते हैं, जो मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मथुरा में उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मथुरा को देश में पशु विज्ञान श्रेणी में एडू रैंकिंग सर्वोच्च स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान के मथुरा के कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि विश्व की मानी जानी स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली संस्था एडू रैंक द्वारा पशु विज्ञान श्रेणी में देश में प्रथम स्थान दिया गया है कि पहली बार ये विश्वविद्यालय पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 रैंक किया गया है और पूरे एशिया में इसका नंबर 16वां है, तो पूरे विश्व में इसका नंबर 143वां है, जो कि एक बहुत ही गर्व की बात है हम सब के लिए, एनिमल साइंटिस्ट के लिए, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनके लिए, मथुरा वासी के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए। कि ये जो रैंकिंग होती है ये ईडू रैंक एक इंटरनेशनल एजेंसी है, वो करती है। मथुरा के वृंदावन सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं और बालिकाओं को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से संचालित मिशन जागृति के तहत जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला में स्कूली बच्चों समेत विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों को कानूनी बारीकियों से रूबरू कराया गया। छठीकरा मार्ग स्थित सभागार में आयोजित कार्यशाला में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि विगत करीब 9 महीने पहले उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से वृंदावन से शुरू किए गए मिशन जागृति अभियान के प्रथम चरण में निश्चित तौर पर एक बदलाव देखने को मिला है। महिलाएं जहां अपने कानूनी अधिकारों को समझने लगी हैं, वहीं उनके साथ होने वाले अपराधों में कमी भी आई है। अब दूसरे फेज में विभिन्न बिंदुओं पर कार्य किया जा रहा है, जिसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार पांडे ने कहा कि दूसरे फेज में हमारा उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को मिलने वाली कानूनी सहायता की आड़ में फर्जी मुकदमे दर्ज कराना और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से होने वाले अपराधों के प्रति जागरूक करना है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मथुरा में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय पर पूर्व भारतीय सेना के उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान कर्तव्य को निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। इस अवसर पर जिला भूतपूर्व सैनिक संघ के कोऑर्डिनेटर खेमचंद शर्मा ने स्थित युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों की वीरता को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और स्वयं को देश की सुरक्षा और सम्मान में तत्पर रहने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर कारगिल का युद्ध लड़ने वाले सैनिक ने कारगिल युद्ध की दास्तान सुनाई। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके द्वारा दुश्मन के दांत खट्टे किए गए और पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया। कारगिल युद्ध में शामिल जवान दयानंद अग्निहोत्री ने बताया कि कारगिल का युद्ध 60 दिन चला था। 60 दिन के बाद हमने कारगिल युद्ध को फतेह किया और मेरी जो यूनिट थी फाजिलका बॉर्डर पे तैनात थी और लोग रात में दिन में पेट्रोलिंग करते थे। उग्रवादी वहां से घुसपैठ करने की बहुत बड़ी कोशिश की थी, लेकिन हमारे इन्फेंट्री के कुछ साथी थे, उन्होंने उनको मार गिराया, तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मथुरा स्वच्छता पखवाड़ा में इंडियन ऑयल उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइन मथुरा के उप महाप्रबंधक इंचार्ज भानु प्रकाश पोद्दार और दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल एस ग्रेवाल ने स्वच्छता के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एक पेड़ मां के नाम लगाकर पर्यावरण संरक्षण को संदेश दिया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।